हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको? तो आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज़ आ रही है आपको? प्रीवियस क्लास में हमने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था और इसका पूरा बेसिक्स हमने ख़त्म कर लिया है। आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है? आप सब ये भी जानते हैं भी हमारे ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं जो पूरे मैथ और रीजनिंग का बेस बनाते हैं। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सड एलिगेशन, ब्लड रिलेशन और सबसे धमाकेदार चैप्टर क्लॉक चैप्टर, जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलता है। और उसके बाद हमने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था भाई, और कैलेंडर चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें हमने कैलेंडर चैप्टर में ऑलरेडी ख़त्म कर ली है। ये पूरा बेस था कैलेंडर चैप्टर का। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी? आज आपकी लंबी क्लास है, आपको बीच में ब्रेक भी दूंगा मैं। तो आज 3 घंटे की आपकी क्लास है, इसीलिए मैंने टाइमली शुरू कर दी। आज 9:55 पे ही शुरू कर दी ताकि सब लोग आराम से ज्वाइन कर पाए, क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है जी? तो कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है क्लास में ऐसे हों जो नए हों या आज पहली बार आ रहे हों, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी आप यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अपने जो चैप्टर्स हो चुके हैं पहले सी सेट के, आप पहले उनको, उनकी वीडियोस को सुने, अब उनको अटेंड करें, उनकी वीडियोस को आप सुने। जैसा भी आपका सिस्टम है, आप मैनेजमेंट से पूछकर अपना लॉगिन आईडी बनाएं और आपको सारी वीडियोस वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी चैप्टर वाइज। जितने चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं तो उन सारी वीडियोस को आप अच्छे से कंप्लीट करें और उनके आप पहले अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि आज का चैप्टर भी जैसे कैलेंडर चैप्टर है, तो अब ये उन बच्चों को ही समझ आ पाएगा जिनको कैलेंडर का पहले से ही बेसिक्स आता है या फिर उन्होंने प्रीवियस क्लास को अटेंड किया है। क्योंकि मैं एकदम से आज जब डायरेक्टली यूज करूंगा, कुछ टर्म्स कुछ बोलूंगा, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट समझ ना आए। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो या तो आपको बेसिक्स पहले से आना चाहिए या आपने पिछली क्लास अटेंड की हो। मेरी मोस्टली क्लासेस ऐसी होती है कि मैं बेसिक्स करवाता हूँ, अगले में प्रैक्टिस सेशन। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा शुरू करने से पहले। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं या पहली बार आ रहे हैं भाई, आप अपने सारी वीडियोस को पहले से आप सुन लें और उनके नोट्स बना लें। ठीक है? और जितना आप ये जल्दी करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप मेरे साथ मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे साथ मिल सकते हैं जब कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है जी? तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कैलेंडर हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या इस कैलेंडर चैप्टर में पढ़ा था, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था, इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो कैलेंडर में मैंने बिल्कुल जो स्टार्टिंग थी यहाँ से की थी भी। कैलेंडर में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। आप सब जानते हैं नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज होते हैं। और वो हमारा जो लीप ईयर है जिसमें 366 डेज होते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा दिन है ये कहाँ में होता है? ये फरवरी में होता है। फरवरी 28 की जगह 29 डेज की यहाँ पर होती है। उसके बाद मैंने आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी, हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है भी कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, हम इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कोई भी किसी भी साल को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो मैंने यहाँ पर ये भी आपको ट्रिक बताया था भी, आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको आप डिवाइड कर लो। लास्ट 2 डिजिट्स को अगर वो भी 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो मतलब पूरा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप क्या करेंगे, वो लीप ईयर है। ठीक है? उसके बाद
फिर हमने कुछ ईयर्स मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से लीप ईयर है कौन से नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करने के दिए थे, ठीक है। 2002, 2008, 1992, 70, 76, ये जो सारे ईयर्स हैं आप इनमें लास्ट 2 डिजिट से चेक कर सकते हो भी लीप ईयर है कि नहीं। जैसे 2002 में जस्ट लास्ट 2 डिजिट 02, इसको ये नहीं होगा तो ये नहीं है। 08 ये हो जाएगा तो ये लीप ईयर है। 1992 इसमें सिर्फ आप 92 चेक करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये लीप ईयर है। 76 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये लीप ईयर है। और ये सब नहीं है 2003, 5, 7, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आइडेंटिफिकेशन का हमारा जो तरीका था वो था सेंचुरी ईयर्स के लिए। सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स आप जानते हैं सेंचुरी ईयर्स क्या है, ये 00 वाले 1800, 1900, 2000, 1500, सेंचुरी मतलब 100 होता है, ठीक है। तो इनको हम जब डिवाइड करते हैं, इनको हमें कैसे चेक करना है, इनको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके। 400 से हम डिवाइड करते हैं और हम पता लगाते हैं भाई लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने बात बताई थी आपको, ठीक है। और उसके बाद सेंचुरी ईयर्स, मैंने आपको, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है पहली शताब्दी, पहली सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, तो उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था जैसे अभी 2025 चल रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको कैसे रीड किया जाएगा, ये 21वीं शताब्दी का 25वां साल है, ठीक है। तो ये हमारा लीप ईयर था। आपको स्कूल से ऐसे बताया जाता है भी हर 4th ईयर लीप ईयर होता है। क्यों होता है मैंने उसका रीजन बताया था भी हर साल में हमारे पास 6-6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, 6-6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। उन्हीं 6-6 घंटों को 1/4 भी मैंने लिखा है, इन्हीं चारों को जोड़ के जो 4th ईयर होता है उसमें हम एक्स्ट्रा डे फरवरी में मान लेते हैं और उसको हम लीप ईयर बोल देते हैं। फिर मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताई थी भी, इसमें जरूरी नहीं हर 4-4 साल बाद जैसा आपको स्कूल से बताया जा रहा है वो लीप ईयर ही हो। इसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल बताई थी जैसे 1900 लीप ईयर नहीं है जबकि ये 4-4 साल बाद आ रहा है। इसका रीजन मैंने बताया था लास्ट क्लास में। यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें स्टार्ट हो गई थी पिछली क्लास में हमारी। कैलेंडर ईयर और लीप ईयर में मैंने आपको फर्क करना सिखाया था यहाँ पर। तो आपको मैंने इसका तरीका सिखाया था भी आपके पास अगर क्वेश्चन में ये आता है भी भाई 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं या 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 15 साल में, कोई भी ऐसे आपको रैंडम नंबर इन क्वेश्चंस में भी आएंगे ही। आज हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कशन सेशन है तो आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है भाई। जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर की चिंता, आपको देखो जैसे 5 है, 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, रिमाइंडर जो भी है उसकी फिक्र करो। 10 को आप डिवाइड करोगे 4 से कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो आता जा रहा है उसको आप छोड़ते जाओ और जो बच जाएगा वही हमारे यहाँ पर लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 50 को आप करोगे 4 से डिवाइड तो 50 को 4 से डिवाइड करोगे 12 पे जाएगा, 12 चौका 48, ठीक है। तो 12 ही हम लेके चलेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ दो। ये हमारी लीप ईयर थी। लेकिन ये तरीका किताबों में दिया रहता है, मैंने आपको बताया था ये तरीका भी क्यों गलत है। आप इससे डायरेक्ट लीप ईयर कब निकालेंगे और कब नहीं निकालेंगे ये मैंने बहुत डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैंने ये एग्जांपल ली थी, एक बहुत ज्यादा प्यारी एग्जांपल। आपको मैंने 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी थी, 2003 से 13, 2005 से 15 और 1897 से 1907। मैंने आपको 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दी थी। यहाँ पर तीनों जो टाइम ड्यूरेशन थी, तीनों टाइम ड्यूरेशन के अंदर 10-10 साल ही थे। अगर आप देखेंगे 2003 से 13 तक भी 10 साल थे, 2005 से 15 तक भी 10 साल थे और 1897 से 1907 तक भी 10 साल ही थे, ठीक है। तीनों में आप इसको ध्यान से देखिए, तीनों में 10-10 साल ही है यहाँ पर। लेकिन हमने पिछली स्लाइड में अगर जाए तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लिया था भाई 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं। 10 को आपने 4 से डिवाइड किया और आपने देखा 2 लीप ईयर आ रहे हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर ईयर लेके चलते हैं तब क्या होता है, तब 10 साल में यहाँ पे पहले में देखोगे तो आप 3 लीप ईयर आ रहे हैं, 2004, 2008 और 2012। दूसरे में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लीप ईयर आ रहे हैं और तीसरे में आप देखोगे ड्यूरेशन में तो सिर्फ 1 लीप ईयर आ रहा है। तीनों में देखो आंसर अलग अलग आ रहा है, तीनों में जो आंसर है लीप ईयर कितने हैं वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन हमारी टाइम ड्यूरेशन तो तीनों में 10-10 साल ही थी, पहले में भी 10, दूसरे में भी 10 और तीसरे में भी 10। ये क्या चक्कर हुआ फिर,
यहाँ पे हमने बोला था 10 साल में आपको करना है, 10 साल में 2 लीप ईयर निकलेंगे, लेकिन हम जब पर्टिकुलर ईयर लेके चले तो पहली बार में 3 निकले, फिर 2 निकले, फिर 1 निकले। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ गया? स्कूल में तो ऐसे ही सिखाया जा रहा था, बस 4 से डिवाइड कर दो, वही लीप ईयर आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में मैंने आपको जितना भी अभी तक बेसिक्स करवाया था वो मैंने जानबूझ के सारी वो चीजें करवाई थी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में ही पूछी जाती है और जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि ये सबसे बड़ी एक्सेप्शन थी 1900। बहुत बार एसएससी क्लरिकल या छोटे एग्जाम्स में डायरेक्टली यही पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। और जबकि 1880 ये सब लीप ईयर चलते आ रहे थे, और एकदम से 4 साल बाद ऐसा साल आया जो लीप ईयर है ही नहीं, और इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका रीजन समझाया था भाई। जब भी आपको डायरेक्ट ऐसा कोई भी नंबर दे दिया जाएगा भी 10 सालों में लीप ईयर निकालो, 15 सालों में लीप ईयर निकालो, 20 सालों में लीप ईयर निकालो, तो आप हमारा वही तरीका ही यूज करोगे, आप उसे 4 से ही डिवाइड करके निकालोगे। लेकिन जब भी आपको पार्टिकुलर ईयर दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जब भी आपको पार्टिकुलर ईयर दिए जाएंगे तो आप उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो आप उसे मैनुअली काउंट करोगे। तो आप उसे, एक सेकेंड, तो आप उसे मैनुअली काउंट करोगे, तब आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं करोगे। मैंने इसको काट दिया था, मैंने 2 यहाँ पे आपके लिए बना दी थी, यहाँ पे 2 यहाँ पे पार्टीशन बना दी थी भी। अगर डायरेक्टली दिए हैं तो आप उसे 4 से डिवाइड करके निकाल दोगे, रिमाइंडर को छोड़ दोगे, जो आ जाता है क्वेश्चन उसी को लेके चलोगे। लेकिन पर्टिकुलर ईयर का टाइम ड्यूरेशन दिया है तो हम उसे मैनुअली ही काउंट करेंगे। मैनुअली काउंट करना भी मैंने आपको सिखाया था भी, कोई भी एक लीप ईयर पहला निकाल लेना, उसमें बस 4 4 जोड़ते जाना। ठीक है जी, यहाँ तक ये मैं आपको जानबूझ के रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी आज क्लास में एकदम से नया आ गया तो पिछले क्लास नहीं अटेंड की, तो हो सकता है उसको आज की क्लास, अब लंबी क्लास है 3 घंटे की, थोड़ा बहुत आज की क्लास वो फॉलो कर पाए। अगर मैं ये रिवाइज नहीं करवाऊंगा तो आपको आज की क्लास में पता तक भी नहीं चलेगा क्या हो गया, और कैलेंडर चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी काफी चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं। तो मैं बार बार आपको बोलूंगा, आप प्रॉपर जाके सारी वीडियोस को अच्छे से जाके पहले सुने, उनके नोट्स बनाएं, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, वो पहले अच्छे से नोट्स बनाएं और सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें, फिर क्लासेस के साथ मिल जाएं। ठीक है ना? तो ये भी आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। फिर मैंने ये उनसे क्वेश्चन पूछा था भाई, भी हाउ मैनी, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इसको आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को। ये भी एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ही था, इसीलिए मैंने ये क्लास के अंदर ही मैं सारी ऐसी चीजें डील कर लेता हूँ। तो ये भी एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ही था, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो डायरेक्टली 25 को आंसर मार्क कर देते हैं। जब भी उन्हें सेंचुरी बोला जाता है तो फर्स्ट सेंचुरी क्या करते हैं, 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर मार्क कर देते हैं 25। लेकिन मैंने उनको
आपको सिखाया था लास्ट क्लास में भी, इसका आंसर 25 नहीं है, इसका आंसर 24 है, क्योंकि जब आप इनको कैलकुलेट करना शुरू करोगे, मैनुअल कैलकुलेशन क्यों जरूरी है कुछ क्वेश्चंस में, जब आप इनको कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो 4, 8, 12, 16, 20 सब अच्छा चल रहा है, सब लीप ईयर बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 96 तक के आगे पहुंचोगे, 100 खुद एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर्स को हम 400 से डिवाइड करते हैं और ये पूरे पूरे कटने चाहिए, यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, तो 100 जो है वो खुद से ही लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसलिए यहाँ पे आंसर 24 आएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, सीक्रेट राज की बात भी, कुछ बच्चे लगातार क्यों सारे पेपर्स क्रैक करते रहते हैं, लगातार कोई भी पेपर में बैठे क्रैक करते हैं, और कुछ बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत करके भी उनसे पेपर नहीं निकल पाता, बहाने लगाते हैं 1 नंबर से रहेगा 1.5 से, तो ये तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ये आप उसी वीडियो में ही सुन लेना इसके आगे यहाँ पर। तो फिर मैंने ये सारी चीजें उनको लिख के टेबल के रूप में दे दी थी भी, एग्जाम से पहले रिवाइज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये मैंने कैलेंडर ईयर लीप ईयर का उनको इसी तरीके से समझाया था और पूरा टेबल दे दिया था। अगर कोई भी इस क्लास में आज नया है, पहली बार आ रहा है, तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था ये हमारे पास नॉर्मल कैलेंडर ईयर है और हम इसमें लीप हमने इसमें निकालने की कोशिश की थी। तो पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर है, जैसे कि मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया, उसमें 25 नहीं आएंगे, आप डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 25 नहीं है, 24 है। ये जो इस टेबल में बना हुआ है आपके पंजाब के एग्जाम्स में, तो पूरा कैलेंडर चैप्टर एक तरफ और इसी में से ही कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 400 सालों में कितने लीप ईयर है, डायरेक्ट आंसर 97, क्वेश्चन खत्म। तो इसमें से ही डायरेक्ट कई बार तो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो कैलेंडर ईयर अगर 100 साल है हमारे पास, तो लीप ईयर 24 है। क्यों 24 है, ये इसका मैंने आपको अभी रीजन बताया, रिवाइज भी करवा दिया। यहाँ पर जो 100 है वो खुद लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही 200 सालों में सब कुछ चीजें सारी बढ़िया चलती रहेंगी, 4-4 साल बाद लीप ईयर आते रहेंगे, लेकिन जो खुद 100 है और जो खुद 200 है, 200 है और 100 है, ये दोनों ही यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, यही दोनों माइनस हो जाएंगे और इसलिए यहाँ पे 48 रह जाएंगे। 300 सालों में 100 भी कट जाएगा, 200 भी कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा, बाकी लीप ईयर है 72 रह जाएंगे। और 400 सालों में 100, 200 और 300 कटेगा। यहाँ पे सबसे प्यारी बात ये है भी, जो 400 है वो लीप ईयर है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे 97 आंसर आएगा। 100, 200, 300 कटेंगे, ये सबसे प्यारी एक्सेप्शन है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर कोई भी आज की क्लास में सडनली नया आ गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको ये काम आएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद मैंने आपको, ये पिछली क्लास की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, जहां पे पूरा मैंने आपको निचोड़ दिया था भी सेंचुरीज में और कैलेंडर ईयर में क्या फर्क होता है। ये वाली जो फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो वही चीज है जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे मैंने आपको खोल कर समझाया है भी कैसे 100 ईयर में, 200 में, 300 में, 400 में लीप ईयर 24, 48, 72, 97 आए हैं। लेकिन अगर हम सेंचुरीज की बात करें, ये आपको वहां पे एग्जाम में क्या होता है, पूरा चैप्टर आप करके जाते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर वो घुमाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर वो घुमाता है। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है भी वो वर्ड क्या यूज कर रहा है, वो कैलेंडर ईयर वर्ड यूज कर रहा है या वो सेंचुरी वर्ड यूज कर रहा है। अगर तो कैलेंडर ईयर वर्ड यूज कर रहा है तो जो मैंने अभी आपको खोल के समझाया वो आप आंसर मार्क करोगे। इसमें से भी मोस्टली 400 साल वाला पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो वर्ड यूज कर रहा है सेंचुरी, तो सेंचुरी तो भाई अगर पहली सेंचुरी वर्ड यूज करेगा तो वो 1 से 100 ही चलेगा, अगर दूसरी सेंचुरी वर्ड यूज करेगा तो 101 से 200 चलेगा, तीसरी सेंचुरी मतलब 201 से 300 और चौथी सेंचुरी 301 से 400। यहां पर लीप ईयर टोटली डिफरेंट आंसर आएगा, यहां पर जो लीप ईयर है वो टोटली डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है जी, मैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो आज कुछ नया नहीं, अभी पिछली क्लास ही रिवाइज करवा रहा था, ये सब पिछली क्लास में हो चुका है, लेकिन क्योंकि काफ़ी
नए बच्चे अगर ज्वाइन करें तो मैं उनको ये दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ इतनी सी चीज भी, जब हम फर्स्ट सेंचुरी में यहाँ पर निकालेंगे और जो कि 1 से लेके 100 तक है, तो यहाँ पर जो लीप ईयर है वो नॉर्मली हमारे 4, 8, 12 जो हमने 4 का फर्क डाल के सीखा है वहां तक जाएंगे, और ये 96 तक ही जाएंगे। 100 जो है वो खुद लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता है हमारे रूल के हिसाब से। तो फर्स्ट सेंचुरी में अगर हम लीप ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो वो 24 ही आएगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड सेंचुरी के अंदर लीप ईयर की वैल्यू निकालेंगे जो कि 101 से लेके 200 की होती है, वो भी 24 ही आएगी। उसका रीजन क्या है, भी हर 4 बाद आएंगे, और जो 200 है वो खुद लीप ईयर नहीं निकलेगा आपका। और थर्ड सेंचुरी में भी यही रहेगा, 201 से लेके 300 तक, यहाँ पे भी 24 ही रहेंगे। और जो लास्ट और फोर्थ सेंचुरी है, 301 से लेके 400 तक, यहाँ पे वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 400 भी खुद लीप ईयर हो जाएगा। ये पूरा कटता है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा लीप ईयर है, जो 25 आने चाहिए वो बिल्कुल आएंगे। यहाँ पर कितने होंगे जी, 25 होंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, क्योंकि पूरी क्लास का निचोड़ था यहाँ पर, कैसे हम सेंचुरीज में और कैलेंडर ईयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑड डेज निकालने सिखाए थे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, जिसके जस्ट बाद क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती है। इस पे मैंने एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फुल फॉर्म होती है, इसका कोई आपके एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने सीखा था भी, जो ऑड डेज का साइकिल होता है 7 डेज का साइकिल होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऐसे ही देख के समझ भी आ जाएगा भी कैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक ये चलता है, और फिर से 8 नंबर से 8th से आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम 7 डेज का साइकिल लगा के चलते हैं। जब एक वीक होता है हमारा, तो उससे ज्यादा, 7 से ज्यादा जितना भी होगा वो हम ऑड डेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। और ऑड डेज का चार्ट भी मैंने आपको बनाया दे दिया था, और कुछ इसमें याद करना, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपके पास नंबर आएगा बस आपको 7 से डिवाइड करते जाना है। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पे आपको रिमाइंडर लेके चलना है। आपको ये बात को बहुत अच्छे से, आप मेरी बात समझ लेना, मैंने जब आपको लीप ईयर करवाया था, यहाँ पर ये कैलेंडर ईयर से लीप ईयर का चार्ट था। जब हम कैलेंडर ईयर से लीप ईयर निकालते हैं तो आपको रिमाइंडर नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन लेना है। जैसे 10 सालों में आप कितने निकालते हो, 4 दूनी 8, 2 निकलेगा। 15 सालों में आप कितने निकालते हो, 4 तिया 12, तो 3 हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे, लेकिन हमारे पास भाई जो ऑड डे होते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लेके चलना है। आप बहुत क्लियरली अपने दिमाग में ये रखना। तो मैंने आपको मेन दिन यहाँ बता दिए थे, स्पेशली ये वाले जो क्वेश्चंस में आपके काम आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे जो महीने हैं ये 30 और 31 पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो ऑड डेज है आपके, ये बहुत काम के हैं। तो इसको आपको रट्टा नहीं मारना, आप कभी भी निकाल सकते हैं 7 से डिवाइड करके। जैसे कि 28 है, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 ऑड डे है। जैसे कि 30 है, 7 चौका 28, 2 बच जाएगा तो रिमाइंडर। तो आप क्या यहाँ पे मेन चीज नोट करेंगे, रिमाइंडर। फिर मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया था जो कि सारी क्लास के बच्चों ने गलत दिया था आंसर। मैंने उनसे पूछा था भाई 50 वीक में कितने ऑड डेज होंगे, तो सारी क्लास के बच्चों ने क्या किया था, 50 को 7 से डिवाइड कर दिया था, 7 का 49, और सबने मुझे आंसर बता दिया था 1, जो कि बिल्कुल गलत था। एक बच्चे को छोड़ के, सुखजिंदर सिंह को छोड़ के, उन्होंने सही आंसर दिया था। बाकी पूरी क्लास ने क्या किया, जैसे ही मैंने 50 वीक लिखा, उन्होंने 50 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 का 49, 1 रिमाइंडर आ गया। जबकि इस क्वेश्चन में आपसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो मैंने आपको 50 वीक दिया था, और मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन भी उनको राइट साइड करके दिखाया था, और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो मैंने उनसे पूछा भाई आप बहुत ध्यान से देखो भी, एक वीक में कितने ऑड डेज होंगे, तो 0 ऑड डे होंगे, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 को 7 से करोगे तो 0 ही आएगा।
2 वीक में मैंने उनसे पूछा जी, फिर भी कहते 0। 3 वीक में पूछा जी, फिर कहते 0। 4 वीक में पूछा जी, फिर कहते 0। 5 वीक में पूछा जी, 0 ऑड डे। 6 वीक में पूछा जी, 0 ऑड डे। फिर एकदम से जब 50 वीक लिख दिया, तब आप 50 को क्यों ऐसे डिवाइड करने लग गए? ये 50 वीक का मतलब क्या है यहाँ पर? 50 वीक का यहाँ पे मतलब क्या है? 50 वीक का मतलब है 50 इंटू वीक्स ही वर्ड जब आ गया इंटू 7, तो ये सीधा ही तो 7 से कट रहा है। अगर आप ऑड डे चेक करने के लिए क्या करते हो, 7 से ही डिवाइड करते हो, 7 7 कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ऐसी चीजें आपको बहुत एग्जाम में मिलेंगी, जो मैं जानबूझ के क्लास में टच करूंगा जहां पे बच्चे गलती करते हैं। और ये आपके काम की चीज है। मोस्टली 30 दिन वाला महीना, 31 दिन वाला महीना, ये दो आपको हमेशा क्वेश्चन में आएंगे, ऑड डे निकालने ही पड़ेंगे। और दूसरी दोनों चीजें हैं ये, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में एक जो ऑड डे है, लीप ईयर में 2 ऑड डे है, आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी, यहाँ तक थी हमारी पिछली क्लास। मैंने पूरी आपको रिवाइज करवा दी। हम इससे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी क्लास में कोई आज नया कैंडिडेट आया है? कोई भी नया आया है जो पहली बार आ रहा है? ठीक है जी। ये सुखविंदर सिंह, मनदीप कौर और हरजिंदर सिंह, रितु रानी, आप लोग नए लोग हो क्या? रितु रानी, आप तो बहुत टाइम से, पिछले जन्मों से मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। मनदीप कौर, नए जो बच्चे हैं भाई, आप प्लीज सारी वीडियोस इससे जो पहले आप उनको सुन लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है? क्योंकि पूरे मैथ रीजनिंग का जो बेस है, पूरे मैथ रीजनिंग के जो बेस चैप्टर्स हैं, ये सब ये मैं करवा चुका हूं। तो आप इनको जरूर सुन लेना, ठीक है? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज लंबी क्लास है, बीच में मैं आपको ब्रेक भी दूंगा नाश्ते पानी के लिए, ठीक है? हमने आज की क्लास एग्जैक्ट आज 9:55 पे स्टार्ट कर दी थी, और आपकी क्लास आज 1 बजे तक है। ऐसी लंबी क्लासेस आपकी लगती रहेंगी, सिलेबस को कवर करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने के लिए। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का मुझे आंसर दीजिए। मैंने आपको इतनी मेहनत से सारी क्लास रिवाइज करवाई है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाउ मैनी हाउ मैनी टाइम्स, क्वेश्चन नोट करिए, सब लोगों के लिए है ये। जो नए लोग हैं उनको भी अब समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा कैलेंडर चैप्टर रिवाइज करवा दिया है, तो उनके लिए भी अब सब बराबर ही है, ठीक है? हाउ मैनी टाइम्स, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये करवाया है ना, कॉन्सेप्ट भी। कितने कैलेंडर ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है? पूरा टेबल, पूरा चार्ट बनवाया है। उसी के बेसिस पर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स? सब लोग बताएंगे इसका आंसर। 400 सालों में 29th डेट कितने बार आएगी? सोचिए, टाइम लीजिए, आराम से दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, और अभी तक जो क्लास में करवाया है, कैलेंडर में रिवाइज करवाया, उसके बेसिस पर बताइए। चलिए सब लोग।
इतना आसान क्वेश्चन है, आप इतना टाइम कैसे ले सकते हैं भाई? कोई है क्लास में जो थोड़ा बहुत तेज भी हो? वेरी गुड। लवप्रीत सिंह, अमनदीप कौर, रविंदर बराड़, संदीप कौर धालीवाल, रितु रानी, गुरप्रीत सिंह, वेरी गुड। बाकी बाकी सब लोग? अरे पूरी कैलेंडर की क्लास आपको करवाई है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरी पिछली क्लास भी अटेंड की थी, मतलब रेगुलर क्लासेस में वो मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो वो लोगों वो आप क्यों नहीं आंसर दे रहे? सिर्फ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आंसर ही क्यों आए हैं? मनदीप कौर, कितना तो सीधा सीधा तो आंसर है इसका। अभी तो आपको चैट भी करवाया है, रिवाइज भी करवाया है। कहाँ गया? ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? सबका आंसर आ गया जी 97। सबका आंसर आ गया जी 97। चलिए वेरी गुड। और कोई नहीं आंसर देना चाह रहा? एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेरी गुड शमशेर सिंह, 97। हाउ मेनी टाइम्स? एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है जी, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम अब किसी को भी अपना आंसर में कुछ बदलाव करना हो तो मैं कुछ यहाँ पे वर्ड ऐड कर रहा हूँ, आप अपने आंसर में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड ऐड करूंगा। पहले में मैंने ऐड कर दिया 29th डेट, दूसरे में मैंने ऐड कर दिया 29th फरवरी, 29th फेब। अब इन दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। किसी को अपना आंसर बदलना हो, सेम रखना हो, ठीक है, तो आप रख सकते हैं, बदलना हो बदल सकते हैं। दोनों का आंसर आप मुझे बता सकते हैं, चाहे 5 मिनट ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए अब दोनों का आंसर क्या होगा जी।
फर्स्ट का सेकंड का जो आंसर है वो है जी 97। सेकंड का आंसर है जी 97। 29 फेब कितने बार आ रही है? 29 फेब उतने बार ही आएगी जितने बार लीप ईयर आएंगे। लीप ईयर ही 29 फेब है। जितने बार लीप ईयर आएंगे उतने बार ही 29 फेब आएगी। और ये आपके चार्ट में ही बिल्कुल क्लियर है भी 400 सालों में 97 टाइम्स जो है वो लीप ईयर आएंगे। तो इसलिए 29 फेब पूछने का मतलब था भी लीप ईयर पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 29th डेट पूछी जा रही है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में 29th डेट पूछी जा रही है आपसे। 29th डेट का क्या मतलब हुआ? 29 डेट तो आती ही रहती है भाई, हर महीने में ही आती है। अगर मैं देखो सिर्फ फेब्रवरी को छोड़ दूं, क्योंकि फेब्रवरी में 29th कभी कभार आती है, लेकिन अगर मैं फेब्रवरी को छोड़ दूं तो जनवरी से लेके और दिसंबर तक बाकी जो 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने में ही 29 तो हर महीने ही आएगी। 29 तो आती ही रहती है। उन 11 महीनों में हर बार 29 29 29 आती रहेगी, चाहे एक साल हो चाहे 400 साल हो। 400 सालों में भी उन 11 महीनों में 29 तो आएगी ही आएगी। 4400 तो सीधा सीधा ही हो गया। प्लस प्लस लीप ईयर कौन कौन सा था इनमें से? लीप ईयर का मतलब है हमने बिल्कुल छोड़ दिया था फेब्रवरी को। इन 400 सालों में कुछ ऐसी फेब्रवरीज भी तो आएंगी ना जिनमें 29th डेट होगी। और वो कौन सी फेब्रवरीज होंगी? वो वही फेब्रवरीज होंगी जो लीप ईयर वाले होंगी, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था। 29 फेब्रवरी कितने बार आएगी 400 सालों में? इसका तो बना बनाया आंसर हमारे पास है अभी 97 बार आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना है जी? 4497। 4497। तो बहुत क्लियरली आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ चुके हो जी। बहुत क्लियरली आप दोनों क्वेश्चन को, किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कोई डाउट हो, स्पेशली कोई नया कैंडिडेट हो, सबको समझ आ गया जी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको कोशिश करनी है सबका सही आंसर देने के लिए।
How many times? How many times 30th date will come in 400 years? How many times? How many times 31st date will come in 400 years? चलिए जी, सब लोग देंगे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर।
3 4 4 ही लोगों ने आंसर दिए, बाकी सब पता नहीं क्लास को मूवी की तरह देख रहे हैं, वेब सीरीज की तरह, पैर ऊपर करके लेट के आराम से बेड पे रजाई में। सीरियसली इसके साथ साथ नोट्स बनाओ, बैठ के देखो अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आपको सिखाया गया है, इसमें कुछ भी देखो, इसमें कुछ अलग चीज है। जैसे कि ये था हमारे पास पिछले क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास हमने सीधा सीधा हिसाब लगाया था, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं हमारे पास, तो कुछ ऐसा लीप ईयर वाला तो चक्कर भी नहीं है। 30 आपकी जो डेट है, कभी भी फरवरी में 30 डेट आती है? आप मुझे बताइए, कभी भी फरवरी में 30 डेट आती है? नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा आ भी सकती थी, तो हमने वो पिछले क्वेश्चन में हिसाब लगा लिया 29, ये तो आती ही नहीं है। तो पक्का पक्का फरवरी तो चला ही गया, बचे कितने? 11 महीने। कितने बार बचे? अब वो चाहे एक साल में कर लो, चाहे अब 400 सालों में कर लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। तो 4400 आ गया यहाँ पे। और 31st का चक्कर है, 31st का चक्कर है, 31st का चक्कर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा 31st का चक्कर? क्योंकि हमारे पास कुछ महीने, जैसे आप अपने ये अपनी मुट्ठी बंद करके और ऊपर कैलकुलेट नहीं करते हो नकल्स के ऊपर, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे जैन, अब मैं सेफली फेब्रवरी को स्किप कर सकता हूं, लेकिन मैं चलो लिख देता हूं मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे तो या तो 28 आएंगे या 29 आएगा, ये तो स्टोरी ही यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। अगर हम 31 की स्टोरी लगाएं, तो ये हमारे 31 है, एक एक छोड़ के करते जाओ। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 31 है, ठीक है ना? 2 महीने एक साथ आते हैं जहां पे 31 है, ठीक है जी। जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 है, ठीक है जी। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 31 है। तो यहाँ पे सिर्फ 31 का आपसे पूछा था, तो हमें ये डिफरेंशिएशन लेनी पड़ रही है। और आपके पास कितने महीने हैं? 7 ऐसे महीने हैं। और हमारे पास साल कितने हैं? 400 सालों में हमें पूछा गया है। तो सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन है 7 × 400, 7 × 400, ठीक है जी। तो काफी लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। ओके है, सबको समझ आ गया? इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं आई, ठीक है। तो ये जस्ट गो टू कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट मिल जाते हैं। अब हमने जितनी पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे, आपके ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट, लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट, और कैलेंडर ईयर वाले कॉन्सेप्ट, और सेंचुरीज वाले कॉन्सेप्ट, अब हम क्वेश्चंस करेंगे और उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली यूज होने शुरू होंगे, ठीक है जी। जो भी हमने अभी तक पिछली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब लोग रेडी हो जाइए। मैं आपको प्रॉपरली जो कैलेंडर में आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। चलिए जी, इफ टुडेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। इनमें तो ये डेज वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई? जो नॉर्मल क्वेश्चन हमने अभी किए हैं 31, 30, 29, ये सारी चीजें, ठीक है, पूछ लेना। किसी को भी डाउट होता है पूछ लिया करो आप। इफ टुडे इज ट्यूसडे, then what will be the day after? If today is Tuesday, then what will be the day after 15 days? Then what will be the day after 15 days? चलिए, वेरी गुड। ट्राई सबको करना है, ठीक है, मैं करवाता रहूंगा, लेकिन ट्राई आप सब करें, साथ साथ क्लास में प्रैक्टिस करते जाए।
सब लोग ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है जी, ट्राई सब लोग करेंगे, जो भी आए, गलत आए सही है। दो तरह के आंसर में लड़ाई चल रही है, वेडनेसडे फ्राइडे अलग अलग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी सही हो सकता है, सब लोग ट्राई। देखिए जी, ये बिल्कुल बेसिक, मतलब शुरुआत है, बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब आप कहीं भी सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये चैप्टर जो इससे पहले हमने ये जो चैप्टर किए हैं ना हमने, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ब्लड रिलेशन और
स्पेशली क्लॉक को मैं बड़ा ज्यादा मानता हूँ। इस चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि 4 फॉर्मूलास में मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया। चाहे वो एसएससी क्लर्क का क्वेश्चन आ जाए या यूपीएससी का सबसे एडवांस्ड या कैट लेवल का क्वेश्चन आ जाए, मेरे सिर्फ 4 फॉर्मूला से सारा चैप्टर विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ये इन चैप्टरों के सामने कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक और बच्चों वाला चैप्टर है, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है अभी हमें आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है। ऑड डे निकालते जाओ, आगे पीछे बढ़ते जाओ, खत्म। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो जो चैप्टर हमने धमाकेदार कर लिए हैं उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमेशा बच्चे और बिल्कुल क्लोज डे की गलती करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत क्लोज रहती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे। तो आप ऐसी गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब इतनी कम सीटें हो और इतना ज्यादा कंपटीशन हो। बहुत कम सीटें हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। गर्ल्स के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। मतलब अगर अब भी गर्ल्स नहीं बन पाएंगी तो फिर नहीं बन पाएंगी, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है आपको। तो आप मेहनत करो और अच्छे से इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको ये फालतू और आसान चैप्टरों के क्वेश्चन को गलती नहीं करनी है। वो सारे क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं जो बाकी सब करेंगे, और एक्स्ट्रा एज वाले क्वेश्चन भी आपको सही करने हैं। तो मैंने आपको कभी भी इसमें करना हो, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ऑड डे निकालते जाना है। 15 दिन में ऑड डे कितने होते हैं, अब इसको लिख के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अभी 7 दूनी 14, 1 बच गया। ऐसी फालतू चीजें पे अब आप सबने ग्रेजुएशन की हुई है, ऐसी चीजें मत करो। आपको सीधा पता है 15 दिन का मतलब 14 से सीधा सीधा कट जाएगा, एक ऑड डे बचेगा। यहां पर एक ऑड डे बचेगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है। ऑड डे तो निकल गया, ऑड डे तो निकल गया। ये ऑड डे का मतलब समझो, जो मैंने आपको, आप ना इसको इसको बहुत मैकेनिकली मत चीजों को करो। आप ऑड डे का मतलब समझो भी, साइकिल रिपीट हो रहा है। ये 7 दिनों का ना एक साइकिल खत्म हो गया। आप इसको थोड़ा सा दिमाग में लॉजिकली समझो। अगर हम ये आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो भी, मंडे जो पहले दिन था ना, वही मंडे साइकिल रिपीट होने के बाद आता है। वही मंडे साइकिल रिपीट होने के बाद आता है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूंगा, ऐसे हजारों क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन आप समझो तब तक आप पेन टच करना बंद नहीं हो पाएगा। अगर 1 को मंडे है ना भाई, तो उसके बाद 8 को भी मंडे ही आता है। क्यों आता है? 7 दिन के बाद वो साइकिल खत्म हो गया। अगर मैं आपसे पूछता ना भी 8th डे, 8वें दिन बाद में कौन सा दिन होगा 8th डे, तो आप वहां पे क्या करते? आप 7 से डिवाइड करते और एक आपके पास ऑड डे बच जाता। ऐसे ही 15 है, ठीक है जी। तो ऐसे ही 15 है आपका। तो ऑड डेज हमें सिर्फ ये बताते हैं भी वो कौन सा दिन होगा साइकिल रिपीट होने के बाद। हमारे पास जब हमने 15 दिनों बाद चक्कर मैनुअली कैलकुलेट करने की जगह हमने ऑड डे निकाला तो 1 ऑड डे आया। अब यहाँ पे समझो, अब क्या पूछा गया हमें, 1 ऑड डे आया। अब आपसे पूछा गया है भी उसके बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज ट्यूसडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज। सीधा सीधा हिसाब है, 15 दिनों बाद आफ्टर कौन सा दिन होगा। एक और डे है, आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आफ्टर पूछा, एक जोड़ दो इसमें, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा आपको। आंसर सही गलत होने से ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भी आपको ये साइकिल को समझो भी कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ताकि हमेशा के लिए ये जो फालतू चैप्टर है खत्म हो जाए। संदीप कौर धालीवाल ने लिखा है आफ्टर +1 बिफोर -1, और क्या है, कहीं यही तो करना है। वैसे फालतू चैप्टर में आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। संजना ने लिखा है इट मींस वी हैव टू मूव ओनली 1 डे आफ्टर ट्यूसडे, राइट। ठीक है जी। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं भाई, अब हमारी ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। 1 घंटा 8 9 मिनट है, ठीक है। तो हम अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप भी नाश्ता वगैरह कर लीजिए, वॉशरूम वगैरह जाना है जाइए, और चाय वगैरह पीनी आप पी लीजिए। हम लेते हैं 15 मिनट की ब्रेक। आज हमारी लॉन्ग क्लास है, ठीक है। आज हमारी
जो क्लास है वो 9:55 से हमने स्टार्ट करके और 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। और मेरी क्लासेस ऐसे ही होंगी, मैं पूरा पूरा चैप्टर खा जाऊंगा एक एक क्लास में। तो आपकी लॉन्ग क्लास है, तो अब हम क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। आप इसको काटना मत, फिर कनेक्ट करने में दोबारा चक्कर में वही सब चीजें रहेंगी। आप आराम से पॉज कर दो, साइड पे रख दो। तो अभी हमारी ब्रेक है, ठीक है जी, 15 मिनट्स की। अभी हमारी ब्रेक रहेगी 15 मिनट्स की, ठीक है। तो हम कितने बजे हैं अभी, 11:08 हो गए, 11:07। तो हम लोग 11:25 पे दोबारा से मिलते हैं, ठीक है। मीटिंग टाइम 11:25 पे दोबारा से मिलते हैं। तब तक आप आराम से अपनी ब्रेक लीजिए, चाय वगैरह पीजिए, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे ही पॉज पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम आके दोबारा से आगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। काफी है ना 15 मिनट की ब्रेक, सबके लिए एनफ रहेगा? मैं एक बार पूछ लूँ, ठीक है, ओके है? 11:25, चलिए, ओके।
आगे बढ़ते हैं जी। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी। टुडे 11th November. Today 11th November is equal to Saturday. Today 11th November is equal to Saturday. तो आपको 1 नवंबर को निकालिए और 1 नवंबर को निकालिए और 30th नवंबर को निकालिए। 1 और 30th को निकालिए। बहुत इजी है, डायरेक्ट आपको दिया गया। चलिए सब लोग इसका आंसर देंगे। इससे पहले जब हमने किया था तो डायरेक्ट आपसे पूछा था भी 15 दिनों बाद क्या होगा, इतने दिनों बाद क्या होगा। डेज बेस्ड क्वेश्चन थे। यहाँ पे डेट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे डेट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। अगर हम इसको, अगर हम आज आज बिल्कुल आज अगर हम करंट का चले, आज क्या है? आज है 15 जनवरी। आज 15 जनवरी को आज दिन कौन सा है? आज है वेंसडे। आज 15 जनवरी को, आज जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये, आप मुझे बताइए 1 जनवरी को क्या था और 30 जनवरी को क्या होगा? चलिए सब लोग बताएंगे। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपकी करा दूंगा, आपके क्वेश्चन ही गलत नहीं होंगे। बिल्कुल करंट आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अगर आज 15 जनवरी, आज 15 ही है ना, आज वेडनेसडे है, तो 1 को और 30 को बताइए। चलिए सब लोग बताइए। सब लोग, सबको प्रैक्टिस करना है।
हाँ जी, स्टार्ट करें। पूरे आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। जब हमने डेट बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और सॉरी डायरेक्ट हमने क्वेश्चन किए थे, इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा वो आपको करना आ गया है। जितने दिनों बाद हमसे पूछा जाए हम डायरेक्टली उसको, 15 दिनों बाद पूछा था, हम डायरेक्टली इसको, इसमें हम क्या निकालते हैं, ऑड डे निकाल देते हैं। तो हमारे पास 1 ऑड डे बचा था। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें डेट दी होती है, इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। वो स्टेप कौन सा है? हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना होता है डेज के बीच में। कौन सा डिफरेंस निकालना होता है? जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था, 11 नवंबर को आपको सैटरडे दिया था और 1 नवंबर को आपको पूछा गया था। 11 और 1 के बीच में कितने दिनों का फर्क है? 11 और 1 के बीच में जो हमें दो डेट्स दी गई हैं जिनके हिसाब से हमें दिन निकालना है, इन दोनों डेट्स के बीच में कितना फर्क है? 1 और 11 में कितना फर्क है जी? 10 का फर्क है। 1 और 11 में कितना फर्क है जी? 10 का फर्क है। इसमें आपको ऑड डेज निकालने हैं। 10 में आपको ऑड डेज निकालने आते हैं, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 का 7, 3 ऑड डेज आ गए। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, हम जब 11 से 1 की तरफ जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? दूसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया था, हमेशा मैंने आपको बताया था अगर आगे जा रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे, अगर पीछे जा रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 11 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली पीछे जा रहे हैं, तो सैटरडे में से आप 3 दिन माइनस कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। सैटरडे में से आपको 3 दिन माइनस करने हैं, तो यहाँ पे कौन सा दिन देखो, इसको भी आप आज पूरा लिख के ही समझ लो, एक बार के लिए, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि वो ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज होती हैं। बहुत बच्चे पता है यहाँ तक पहुंच भी गए होंगे सैटरडे -3, फिर भी उन्होंने गलत आंसर दिया होगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, वो सबने सक्सेसफुली, मोस्टली लोगों ने सैटरडे -3 तक पहुंच गए होंगे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने गलत आंसर दे दिया होगा। ठीक है जी। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कौन सा रह गया? संडे। ठीक है, जब मैंने ये लिखे तो ये रहा हमारा सैटरडे। सैटरडे में से 3 दिन माइनस करने का मतलब क्या होता है भाई? सैटरडे में से 3 दिन माइनस करने का मतलब क्या होता है भाई? सैटरडे में से 3 दिन माइनस करने का मतलब क्या होता है? सैटरडे ये रहा, फ्राइडे ये रहा, थर्सडे ये रहा। अब कौन सा दिन आया? अब आया वेडनेसडे। ये होता है सैटरडे में से 3 दिन माइनस करने का मतलब। इसका करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। एक बार फिर से देखो सारी चीजें। मान लीजिए हमें 30 को निकालना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? 11 नवंबर को सैटरडे है जी, 30 नवंबर को क्या होगा? यही था हमारा अगला क्वेश्चन। एक बार फिर